अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों में हुआ नसीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 वो दिन है जब कायद-ए-आज़म की क़यादत में तमाम मुखलिस लोग जो अपनी आवाम से वफादार थे, जो अपने दीन से वफादार थे, उन सब लोगों ने मिलकर मीनार पाकिस्तान लाहौर में एक करारदाद पेश की थी। इस करारदाद के मुताबिक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जो इस्लाम के नाम पर हो, जिसमें मुसलमान आजादी से रह सकें, जिसमें मुसलमानों को उनके हकूक मिल सके। तमाम मुखलिस लोगों ने इस करारदाद पर दस्तखत किए थे। बिलाखिर 7 साल की जद्दोजहद, कुर्बानियों, शहादतों के साथ साथ इज्जतें, दौलतें और जमा पूंजियां लुटाने के बाद 14 अगस्त 1947 को एक मुल्क महज़र वजूद में आया जिसका नाम पाकिस्तान था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में ज़ाहिरी तौर पर बरतानिया से आजाद तो हो गया था, लेकिन हकीकी तौर पर यह मुल्क आजाद नहीं हुआ था। यह मुल्क अभी तक वो मुल्क नहीं बन सका जिसका ख्वाब शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात मेहनत की थी। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसके लिए नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसके लिए हवा की बेटियों की इस्मत दरी की गई थी। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसमें अवाम के नुमाइंदों को हाकिम बनना था। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसमें इस्लामिक कानून की बालादस्ती होनी थी। यह मुल्क वो मुल्क नहीं बन सका जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने एक दफा फौज और अवाम की हदूद के बारे में वाज़े कर दिया था। कायद-ए-आज़म ने 14 जून सन 1948 में क्वेटा के मकाम पर चंद यादगार जुमले बोले थे। उनका उर्दू में तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, ये मत भूलें कि मसल्ला फौज अवाम की खादिम है। आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, ये हम शहरी हैं जो इन मसाइल का फैसला करते हैं और ये आपका फर्ज है कि आप इन कामों को अंजाम दें जो आपको सौंपे गए हैं। ये कायद-ए-आज़म ने फौज और अवाम के दरमियान जो उनके रोल थे वो बताए थे। लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क कायद-ए-आज़म का मुल्क नहीं बन सका जिसमें हर एक अदारे को अपनी हदूद में रहना था। यह मुल्क वो मुल्क बना जिसमें एक अदारा अपनी हदूद से तजावुज होकर सब पर काबिज हो बैठा है। हमने 77 साल की तारीख में देखा कि कितने साल इस मुल्क में आमरीत रही। अभी तक इस मुल्क में आमरीत ही है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। आज 23 मार्च 2024 है। अगर आप चाहें तो इस मुल्क को हकीकी मायने में आजाद कर सकते हैं। आप इस मुल्क को वो मुल्क बना सकते हैं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी मेहनत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, जिसके लिए हमारे अब्बा व अजदाद ने कुर्बानियां दी थी। ये मुल्क वो मुल्क बन सकता है जिसमें अवाम की हुक्मरानी होगी, जिसमें गुलामी नामंजूर होगी, जिसमें अमेरिका के फैसले मुसल्लत नहीं होंगे। 2024 में हम अमेरिका के गुलाम हैं। 1947 से पहले हम बरतानिया के गुलाम थे, लेकिन 2024 में हम अमेरिका के गुलाम हैं। इस गुलामी से छुटकारा हासिल करने के लिए आप लोग आज के दिन एक करारदाद अपने दिलों में पेश कर सकते हैं। वो करारदाद ये है कि आप सब ने अहद करना है कि आप इमरान अहमद खान नियाजी के साथ आखिरी दम तक अपनी हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद करेंगे। इस जद्दोजहद में अगर आपको अपनी जान कुर्बान करनी पड़े, आपको अपने माल की कुर्बानी देनी पड़े, आपको किसी किस्म की भी कुर्बानी देनी पड़े, तो आप कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। आप
अपने दिल पर हाथ रखकर इन लोगों की कुर्बानियों को भी याद रखना है जिन्होंने 1947 में कुर्बानियां दी थी। आपने आज अहद करते वक्त वो वक्त याद रखना है जब आपके मुर्शद को बैरूनी ताकतों की मदद से घर भेजा गया था। एक चलती हुई हुकूमत को जबरदस्ती घर भेज दिया गया था। उसके बाद आपके मुर्शद पर गोलियां चलाई गई। किस तरह 9 मई को ठुड्डे मारकर गाड़ी में डाला गया था। 8 माह से उनको पाबंद सलासल में रखा हुआ है। आपने उन लोगों की कुर्बानियां भी याद रखनी है जो 10 माह से अभी तक जिंदान में है, अपने घर वालों से दूर है। आज अहद का दिन है, आज हल्फ का दिन है, आज मुर्शद के साथ हल्फ उठाने का दिन है। क्या आप लोग आज हल्फ उठाते हैं? कुछ भी हो जाए हमने मुर्शद का साथ नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए हमने उस शख्स का साथ नहीं छोड़ना जिसमें हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक झलक दिखती है। हमने उस शख्स का साथ नहीं छोड़ना जिसमें हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक झलक दिखती है। हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा था, लेकिन अल्लाह ने हमें कायद-ए-आज़म सानी जनाब बेमोहतरम इमरान अहमद खान नियाजी अता फरमाया है। हमने इस शख्स की कदर करनी है, हमने इस शख्स के अहकामात पे चलना है, हमने इसकी हर बात पर अमल करते हुए मुल्क को हकीकी मायने में आज़ादी दिलानी है। अगर हमारी जान चली भी जाए तो कोई परवाह नहीं, हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद हो जाएंगी, हमारे आने वाले लोग आज़ाद हो जाएंगे। अगर आज हम इस हल से पीछे हटते हैं, अगर हम कुर्बानी देने से पीछे हटते हैं तो हम कभी भी अमेरिका से आज़ादी हासिल नहीं कर सकेंगे। 23 मार्च का दिन ये सबक देता है कि किसी तरह अपने वादों को पूरा करना है, किस तरह आपने अपने अहद को पूरा करना है, किस तरह आपने जो हल्फ उठाया है उसको पूरा करना है। उसके लिए अपने वादों को पूरा करना है, पाया तकमील तक पहुंचाना है। उसके लिए अगर हमें गोलियां खानी पड़े तो गोलियां भी खाएंगे, लाठी खानी पड़े तो लाठियां भी खाएंगे, हथकड़ियां पहननी पड़े तो हथकड़ियां भी पहनेंगे, लेकिन हम अपने अहद से जो मुर्शद के साथ लिया है उसको पूरा करेंगे। क्या आप आज ये अहद करते हैं? लाजमी बताना है। क्या आप ये अहद करते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का साथ देंगे? आपने इस वीडियो के नीचे लाजमी बताना है कि आप साथ देंगे या नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।